पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क यमन पर एक नेक बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया के साथ बहुत नेक सलूक करता था। उसकी 4 बेटियां थीं, जिनमें से एक शहजादी बहुत खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती पर बाकी शहजादियां नफरत करती थीं। इस शहजादी का नाम शहजादी दुआ था। एक दफ़ा उनका बाप किसी काम की गरज से बैरून मुल्क गया। इसने अपनी सारी बेटियों से उनकी ख्वाहिशात पूछी। इन 3 बहनों ने कीमती जेवरात लाने को कहा। जब बादशाह ने चौथी बेटी से पूछा कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो। शहजादी दुआ ने कहा, मुझे एक गुलाब का फूल चाहिए। उनका बाप कोई ना कोई बात भूल जाता था, इसलिए सिर्फ शहजादी दुआ के लिए फूल ले आया। बाकी चीज़ें वो भूल चुका था। जब वो घर आया तो शहजादियां दरवाजे पर खड़ी अपने बाप का इंतज़ार कर रही थीं। जब उनका बाप आया तो सिर्फ एक फूल के अलावा इसके पास कोई चीज़ न थी। शहजादियों ने अपने बाप को बुरा भला कहकर बाप की नाफरमानी की। शहजादी दुआ कमरे में जाकर रोने लगी। बादशाह ने कहा, दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वालिदैन की खिदमत है। चुनांचे जब बादशाह दूसरी मर्तबा बैरून मुल्क गया तो सब ने अपनी अपनी चीज़ें लाने के लिए कहा, मगर शहजादुआ इस पर खामोश रही। उसने सोचा कि इस बार कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे मेरे बाप का दिल दुखे, तो बादशाह ने अपनी बेटियों के लिए ज़ेवरात लिए। रास्ते में एक जंगल था। बादशाह इस जंगल में से गुजर रहा था तो उसने दरख्त पर बैठे एक चमगादड़ को देखा। वो चमगादड़ असल में एक खौफनाक जिन था। इसने बादशाह को कैद कर लिया। एक शहजादा ये सारा मंजर देख रहा था। उसने अपनी तेज धार तलवार निकाली और चमगादड़ की गर्दन पर दे मारी। चमगादड़ इसी वक्त मर गया। शहजादा बादशाह को महल ले गया और उनकी बेटियों को सारा किस्सा सुना दिया कि किस तरह उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बादशाह पर मुश्किल आए। शहजादियां अपने बाप के पास आईं और अपने बाप से नाफरमानी पर मुआफ़ी मांगी और शुक्र अदा किया कि बादशाह घर वापस आ गया। बादशाह ने इस वक्त अपनी सारी बेटियों में से दुआ पर फ़ख्र महसूस किया और अपनी सारी बेटियों को गिले लगा लिया। सब हंसी खुशी रहने लगे। शहजादी सुल्ताना बादशाह की शादी के बाद बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। बादशाह और मलिका तो इसकी पैदाइश पर खुश थे। बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वो बार बार मलिका के पास जाकर बैठ जाता और नन्ही शहजादी को देखकर खुश होता। मलिका इसको देख देख कर मुस्कराती थी। शहजादी बे इंतहा खूबसूरत थी। इसकी आंखें दिलकश रंग गुलाबी और बाल सुनहरी थे। बादशाह का दिल अब दरबार में भी नहीं लगा करता था। इसका तमाम ध्यान शहजादी सुल्ताना में ही लगा रहता था। इसके खिलौने 7 समंदर पार से आते थे। इसका लिबास रेशम से बनाया जाता है। इसके जूते निहायत हल्के फुल्के होते थे, क्योंकि कीमती परिंदों की खाल से तैयार किए जाते थे। शहजादी सुल्ताना की देखभाल के लिए खुसूसी कनीज़ें रखी गई थी, जो हर वक्त इसके आसपास रहती थीं। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बहुत प्यार से हो रही थी और इस प्यार ने इसे किसी हद तक बदतमीज़ बना दिया था। वो किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज़ पसंद ना होती तो इसको फेंक देती। सबसे चीख कर बात करती थी। बादशाह और मलिका उन बातों को इसलिए नज़रअंदाज करते रहे कि वो बच्ची थी और इकलौती थी और शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुई थी। मगर बादशाह का माथा इस दिन ठनका जब अपनी 16वीं सालगिरह की तकरीब में गुस्से में आकर उसने केक को ज़मीन पर गिरा दिया। इस तकरीब में बहुत दूर से मेहमान आए थे। शहजादी सुल्ताना की इस हरकत से बादशाह की सख्त बेइज्जती हुई थी। वो महफिल से उठकर चला गया। खुद मलिका भी सन्नाटे में रह गई थी। उसने शहजादी को सरजनिश की तो शहजादी इससे बदजुबानी करने लगी और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले रोज़ इसके इस सलूक का जगह जगह चर्चा हो गया था। लोग सख्त अफसोस कर रहे थे कि उनका बादशाह किस कदर अच्छा, मगर उसकी बेटी को देखो, बददिमाग और बदअखलाक है। अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। वो बहुत गमज़दा था। इसे अंदाज़ा हो गया था कि इसके और मलिका के प्यार ने शहजादी को बदतमीज़ बना दिया है। गलती उन्हीं की थी, मगर अब क्या हो सकता था। मलिका भी बहुत परेशान थी। सालगिरह वाले वाक़या के बाद बादशाह और मलिका ने शहजादी से बातचीत कम कर दी थी, मगर शहजादी को इस बात की परवाह भी नहीं थी। बादशाह को यूं चुप चुप देखकर एक रोज़ इसके वफादार और अक्लमंद वज़ीर ने कहा, जहाँ पनाह कैसे तो हालात ठीक नहीं होंगे, उनको ठीक करने की कोई तदबीर करना होगी। मेरा तो ख्याल है कि शहजादी साहिबा की शादी कर दी जाए। उम्मीद है कि शादी के बाद वो समझ जाएंगी। बादशाह ने कहा, बदतमीज़ लड़कियों से कौन शादी करता है।
शहजादी सुल्ताना के साथ कोई नौजवान शादी पर तैयार नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर वजीर सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद इसने कहा, जहाँ पना, अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो मुझे पक्का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वजीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। वजीर बोला, पहली बात तो यह है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें। बच्चों से हर वक्त नरम लहजे की गुफ्तगू उन्हें खुदसर बना देती है। बादशाह की हिदायत पर मलिका ने शहजादी सुल्ताना को ये इत्तला दी कि इसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने यह सुना तो वो गुस्से में बोली, हाँ हाँ, कर दीजिए मेरी शादी। मैं खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहजादी को इसके शौहर के साथ एक बग्घी में बैठाकर रवाना कर दिया गया। शादी सादगी से हुई थी। शहजादी सुल्ताना इस दौरान इतने गुस्से में थी कि इसने ये भी नहीं पूछा था कि उसकी शादी किससे हो रही है। बग्घी में बैठी तो इसने कुन आंखों से अपने शौहर की तरफ देखा। वो एक बहुत हुसैन और जमील नौजवान था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शहजादी को जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद बग्घी रुक गई। उनकी मंजिल आ गई थी। वो इस नौजवान का घर था। वो नौजवान नीचे उतरा है। इसने जब देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही तो सख्ती से बोला, शहजादी साहिबा, अब उतर भी जाओ। यहाँ कनीज़ें नहीं हैं इनके हाथ पकड़ कर उतारेंगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ, पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाया करूँगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आए हैं, अब सुकून का वक्त आया है। शहजादी तो हक्का बक्का रह गई। इसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे रोता देखकर लकड़हारा नरम हो गया। मेरी तकलीफ का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे खुशी हुई। अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं। गलत ना समझो, मैं तो इस बात पर हुई हूँ कि मेरी शादी तुमसे कर दी गई है। अब्बा हुजूर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शहजादी सुल्ताना ने बग्घी से नीचे उतरते हुए कहा। लकड़हारा हंसने लगा, तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज की शादी किसी शहजादे से होती? तुम मुझे मेरे सामने बदतमीज कह रहे हो? शहजादी ने चीख कर कहा, मैं तो सामने ही कह रहा हूँ। लोग तो तुम्हारे पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी शहजादी से कभी भी शादी की हामी ना भरता। लकड़हारे की ये तौहीन आमेज बातें सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा उसके रोने से घबरा गया था, मगर उसने जाहिर नहीं किया। शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। इसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा उसे लेकर घर में दाखिल हुआ कि घर काफ़ी बड़ा था और इससे बड़ा इसका सहन था, मगर इसमें सामान बहुत मामूली था। शहजादी मुन बनाकर एक तरफ हो गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतज़ाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए इसने चुपचाप खाना खा लिया है। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ, मगर अबुआ हुजूर और उम्मी हुजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लकड़हारा तलखी से बोला, उनकी ज़ियादती तो तुम्हें याद है। तुम क्या करती थी भूल गई? तुमने उनके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। तुम इकलौती थी, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। और तुमने इसका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगे, और ये मनमानियाँ बढ़कर बदतमज़ोहे में तब्दील हो गई। मेरा बस चले तो तुमको बैल के आगे डाल दूँ ताकि वो खूब टकरे मारी। ये सुनकर शहजादी फिर रोने लगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बुरी बातों का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम उनको छोड़ दो ताकि हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो सालगिरह वाले दिन तुमने कितनी बदतमीज़ी की थी। शहजादी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। इस दिन हमारे महल्ले में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी, तो इनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को ये कहकर बद्दुआ दी थी कि अल्लाह करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज़ हो जाए। ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर इसको एहसास होने लगा था कि वाकई इसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादती की थी। वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मुझे ज़्यादा काम करना है ताकि इतने पैसे मिले कि हमारे घर के अखराजात पूरे हों। और देखो, हमारे घर में बहुत सी मुर्गियाँ भी हैं, उनके अंडे संभाल कर रखना। महल्ले वाले उन्हें ख़रीदने आए तो उन्हें फ़रोख्त कर दिया करना। शहजादी को अपनी उम्मी और अबुआ शिद्दत से याद आ रहे थे। अगले रोज़ लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वो सोकर उठा तो शहजादी ने इसके लिए नाश्ता का इंतज़ाम किया हुआ था। नाश्ता तुमने बनाया है?
इसने हैरत से पूछा। शहजादी सहन में झाड़ू दे रही थी। मुर्गियां उसके आगे पीछे फिर रही थीं। घर का दरवाज़ा हालांकि खुला हुआ था, मगर वो शहजादी के पास से भागकर बाहर नहीं गई। मैंने मोहल्ले के इसी लड़के से खाना मंगवा लिया है, इसको मैं इनाम में 2 सिक्के देती हूँ, वो भागकर मेरा काम कर देता है। ठीक है, हम कल महल चलेंगे। अगले रोज़ वो लोग महल पहुंच गए। उन्हें देखा तो मलिका ने जल्दी से शहजादी को गले से लगा लिया। अलिफ वर रोने लगी। बादशाह को देखकर शहजादी रोते हुए इससे लिपट गई। अब्बा हुजूर, मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुंचाया था। मैं वादा करती हूँ कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। बादशाह की आंखें नम हो गई थीं। इसने भी शहजादी को मोहब्बत से गले लगा लिया और बोला, गलतियाँ बच्चे ही करते हैं, बड़ों का फ़र्ज़ है कि उन्हें माफ़ कर दें। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर वो लकड़हारे की तरफ मुतवज्जे हुआ। शहजादा बाबर, हम तुम्हारी मशकूर हैं कि तुमने शहजादी को रास्त पर लाने में हमारी मदद की। लकड़हारा, जो असल में शहजादा था, उसने हाथ बांध कर बादशाह को तज़ीम दी और बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शहजादी जैसी बीवी मिली है। इन दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी, जबकि मलिका खड़ी मुस्करा रही थी। इसकी हैरत भांप कर बादशाह ने कहा, बेटी, हमारे वजीर ने ही हमें ये सलाह दी कि शहजादा बाबर को एक लकड़हारा बनाकर उसकी शादी तुमसे कर दी जाए। शहजादा बाबर एक ज़हीन नौजवान है। इसकी बातों से मुतासिर होकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बहुत खुश हैं। शहजादी की इस तब्दीली से हर तरफ खुशियों के शादियाने बजने लगे थे। शहजादी ने उन शाही ग़ुलामों और कनीज़ों से भी मुआफ़ी मांगी जिनके साथ इसने कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। फिर कुछ दिन महल में गुजार कर शहजादा बाबर शहजादी सुल्ताना को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क के बादशाह की बेटी का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत फर्माबरदार शहजादी थी। इसे बादलों से बहुत मोहब्बत थी। वो अक्सर बारिश के मौसम में बाहर जाती और बागीचों में खेलती रहती और बहुत सी फूलों वाले बागों में झूले लेती। वो बाज़ औक़ात सोचती कि बादलों के ऊपर भी क्या कोई दुनिया हो सकती है? क्या बादल सिर्फ बारिश ही बनाते हैं? ज़ैनब को सारे बादलों की शहजादी कहते थे। एक दिन घटा छाई हुई थी कि अचानक एक खूबसूरत परी शहजादी ज़ैनब के कमरे की खिड़की से घर आई और बोली कि मैं बादलों की परी हूँ। बादलों की परी ने शहजादी ज़ैनब से बोला, क्या तुम मेरे साथ बादलों की दुनिया में जाना पसंद करोगी? ज़ैनब ने हैरानगी से देखते हुए बोला, क्यों नहीं? परी ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब का हाथ पकड़ा और उसे बादलों की वादी में ले गई। ज़ैनब वहां जाकर बहुत खुश हुई। परी ज़ैनब को अपने साथ बारिश वाली जगह पर ले गई और बोली, ये वो जगह है जहां पर पानी की परियां मिलकर बारिश बनाती हैं और फिर इसे अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर बरसाती हैं। इसके बाद परी ने ज़ैनब को धनक की खूबसूरत रंगों की वादी दिखाई, जहां पर रंग बरंगी परियां धनक के रंगों को आपस में बना रही थी। ज़ैनब देखकर बहुत हैरान हुई और बोली, क्या धनक उन रंगों से बुनती है? परी ने जवाब दिया, जी बिल्कुल। बारिश के जाने के बाद हम बारिश के पानी से इन रंगों को आपस में मिलाकर सूरज के आगे उसकी किरणों की मदद से धनक में बदल देती हैं और फिर सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ज़ैनब ने परी से पूछा कि अक्सर बारिश हो जाने के बाद बहुत खूबसूरत फूल खुलते हैं, वो कैसे होते हैं? परी ने बोला, जी हाँ, वो भी एक अलहदा वादी है। आओ मैं तुम्हें वो भी दिखाती हूँ। परी ने एक खूबसूरत फूलों वाले बाग में ज़ैनब को हर किस्म के फूल दिखाए। ज़ैनब उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और बादलों की परी से अर्ज़ की कि क्या मैं यहाँ से कुछ फूल लेकर जा सकती हूँ? परी ने कहा, क्यों नहीं। इसके बाद ज़ैनब ने कुछ सुर्ख और सफ़ेद फूल उतारे। परी ने कहा कि 3 किस्म के बादल होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की परियां होती हैं, जो कि बारिश, धनक और फूलों को ताज़ा दम करने में काम करती हैं। ज़ैनब बहुत खुश हुई। परी ने ज़ैनब को एक बहुत प्यारी जगह पर अपने साथ बिठाया और बातें करने लगी। परी ने ज़ैनब से पूछा कि आपको बादलों की शहजादी क्यों कहते हैं? ज़ैनब ने कहा कि मुझे बादलों से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मुझे बादलों की शहजादी कहते हैं। शहजादी ज़ैनब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में बादलों की परी को बोला। बादलों की परी ने एक बहुत ही खूबसूरत सुर्ख रंग का लिबास शहजादी को पहनाया और बोली,
ये लिबास अब पर बहुत खूबसूरत लग रहा है, और बोली, अब लग रही है न आप। बादलों की परी। इसके बाद बादलों की परी ने बहुत ही खूबसूरत तोहफे शहजादी को दिए, जिनमें से एक धनक का जादुई गेंद, एक फूलों का खूबसूरत घर और एक बारिश का झरना था। शहजादी ज़ैनब इसे लेकर बहुत खुश हुई और उसने यहाँ खूब मज़े किए। इसके बाद परी ने ज़ैनब को वहीं दोबारा छोड़ दिया जहाँ से वो इसे लेकर गई थी। ज़ैनब बहुत खुश हुई और फिर जब भी इसे बादलों की परी की याद आती तो वो अपने इन तीनों तोहफों को देख लेती। इसके बाद वो हकीकत में बादलों की शहजादी बन गई। शहजादी फातिमा अपने बाबा की लाडली बेटी थी। एक रोज़ इसने अपने बाबा से बोला कि उसे सैर के लिए कहीं जाना है। इसे पहाड़ी इलाके बहुत पसंद थे और वो पढ़ाई की भी बहुत शौकीन थी। इसके बाबा ने जाने से मना कर दिया क्योंकि वो ममलकत के एक ज़रूरी काम में मसरूफ़ थे। वो बहुत अच्छी बच्ची थी, इसलिए इसने ज़्यादा असरार न किया। इसको एक और भी शौक़ था और वो शौक़ था कहानी सुनने का। वो रोज़ रात को सोते वक्त मलिका से कहानी सुनती थी। मलिका ने इसे वो तमाम कहानियाँ सुना दी थी जो इसने बचपन में अपनी माँ से सुनी थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो वक्त आ ही गया जब बादशाह के पास फुर्सत ही फुर्सत थी। जब यह तय हो गया कि घूमने फिरने कब जाना है तो बादशाह ने तैयारी का हुक्म दे दिया। सारी तैयारियां जल्द ही मुकम्मल हो गईं। अगले रोज़ उन्हें सफ़र पर निकलना था। शहजादी फातिमा बहुत खुश फिर रही थी और हर एक को बता रही थी। अगले रोज़ वो लोग दरिया पर पहुँचे। दरिया के नज़दीक पहाड़ भी थे और जंगल भी। बादशाह के साथ आए हुए खादिम दोपहर के खाने की तैयारी में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद शाही बावर्ची ने ऐलान किया कि खाना तैयार है, सब लोग आ जाएं। बादशाह में एक बड़ी अच्छी बात थी, जब वो अपने साथियों के साथ कहीं बाहर निकलता तो सबके साथ ही खाना खाता था। शहजादी फातिमा खाने से पहले हाथ ज़रूर धोती थी। शहजादी भागकर दरिया के किनारे हाथ धोने गई। हाथ धोकर जब वो मुड़ी तो उसने कुछ दूर एक बूढ़े शख्स को दरख्त सी टेक लगाए बैठे देखा। शहजादी ने सोचा कि ये खाने का वक्त है, मगर इस बूढ़े के पास खाने को कुछ भी नहीं है। वो दौड़कर उसके पास गई। इस बूढ़े के करीब पहुंचकर पहले तो शहजादी ने सलाम किया, फिर बोली, हम सब खाना खाने जा रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ बैठकर खाएं तो हमें खुशी होगी। बूढ़े को बहुत भूख लग रही थी। शहजाद की बात सुनकर वो खुश हो गया और उसके साथ चल पड़ा। बादशाह के नज़दीक पहुंचकर शहजादी ने कहा, अबा हुजूरा मोहतरम बुजुर्ग भी हमारे साथ खाना खाएंगे। बादशाह ने कहा, ज़रूर ज़रूर। जब सब लोग खाने पीने से फारिग हो गए तो वो बूढ़ा शख्स उठा। उसने शहजादी से कहा, तुम एक बहुत ही नेक और अच्छे दिल की लड़की हो, खुदा तुम्हें खुश रखे। शहजादी फातिमा ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, हमें खुशी है कि आपने हमारी दावत कबूल कर ली थी। वो बूढ़ा शख्स बहुत खुश हुआ। इसने शहजादी फातिमा को अपने लिबास की जेब से एक बड़ी सी सुनहरी गेंद निकाली और शहजादी से बोला कि यह तुम्हारी नेक दिली का इनाम है, इसे पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। शहजादी फातिमा ने गेंद ले ली। ये कहकर उसने एक ताली बजाई। दूसरे ही लम्हे वहाँ इस बूढ़े की जगह एक खूबसूरत परी खड़ी मुस्करा रही थी। परी ने कहा, मैं पिस्तान से घूमने फिरने निकली थी, यहाँ आप लोगों को देखा तो मैंने सोचा कि आप लोगों का इम्तिहान लो। हम परियां अक्सर इंसानों का इम्तिहान लेती रहती हैं, फिर वो जो कुछ हमारे साथ करते हैं हम पिस्तान जाकर अपनी साथी परियों को सुनाती हैं। आपकी शहजादी तो बहुत ही अच्छी है। शहजादी फातिमा परी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगी। इसके बाद परी ने सबको सलाम किया और वहाँ से एक समत को उड़ गई। शहजादी वो गेंद पाकर बहुत खुश थी। उसने इसको एहतियात से अपने पास रख लिया। वो लोग मज़ीद कुछ देर वहाँ ठहरे। इसके बाद बादशाह ने वापस चलने का कस्द की। शहजादी फातिमा जल्द से जल्द महल पहुंचकर वो खूबसूरत गेंद मलिका को दिखाना चाहती थी। महल पहुंचे तो वो दौड़ती हुई मलिका के पास पहुंची। इसने उन्हें गेंद दिखाई तो वो समझी कि बादशाह ने उसे गेंद दिलाई है, मगर जब शहजादी ने परी वाला किस्सा सुनाया तो मलिका हैरान रह गई। रात हुई तो शहजादी ने इस गेंद को एहतियात से अपने कमरे में एक मेज़ पर रख दिया। जब मलिका शहजादी के कमरे में आई तो वो बिस्तर पर लेटी मेज़ पर रखी गेंद को देख रही थी। मलिका को देखा तो बोली, उम्मी हुजूर, देखिए कितनी प्यारी गेंद है। वो परी कितनी अच्छी थी जिसने हमें इनाम में इतनी अच्छी गेंद दी। मलिका बोली, ये तुम्हारी नेकी और बादशाह सलामत के अच्छे सलूक का इनाम है। मलिका इतना कहकर थोड़ी देर के लिए खामोश हुई थी कि अचानक कमरे में घंटी बजने लगी। दोनों ने चौंक कर इस तरफ देखा। आवाज़ गेंद में से आ रही थी, और न सिर्फ आवाज़ आ रही थी बल्कि इसमें से रंग बिरंगी रोशनी की किरणें भी फूट रही थी।
मलिका तो कुछ खौफजदा सी हो गई, मगर शहजादी बिस्तर से उतरकर गेंद के करीब गई और उसे देखने लगा। अचानक गेंद का एक छोटा हिस्सा किसी दरवाजे की तरह खुला और इसमें से एक एक करके नन्हे नन्हे 7 बोने बाहर निकली। अनहोनी ने मेज पर खड़े खड़े शहजादी को झुककर सलाम किया, फिर एक बोला, शहजादी, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? शहजादी ने फौरन जवाब दिया, 7। बिल्कुल ठीक, बोने ने खुश होकर कहा, हम 7 बोने हैं। हर रोज रात को 7 बजे इस जादू की गेंद से निकला करेंगे। हम में से हर एक बोना रोज एक नई कहानी सुनाया करेगा। 7वें रोज हमें 2 कहानियां सुनने को मिलेंगी। वो कैसे? शहजादी ने दिलचस्पी से पूछा। हर 7 दिन बाद अब भी हमें एक कहानी सुनाया करेंगी। हम सबको कहानियां सुनने का बहुत शौक है। कहानी ख़त्म हो जाती है तो हम फिर अपनी गेंद में वापस चले जाते हैं और अगले रोज़ के 7 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर मलिका शहजादी से बोली, तुम तो बैठकर कहानी सुनो शहजादी, मैं उम्मी हुजूर के पास जाती हूँ। मलिका के जाने के बाद सारे बोने छलांग मारकर शहजादी के बिस्तर पर पहुंच गए। शहजादी भी बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक बोने ने कहानी सुनाना शुरू की। कहानी शुरू होते ही शहजादी फातिमा खुश हो गई, क्योंकि बोना उसकी पसंद की कहानी सुना रहा था। जब कहानी ख़त्म हो गई तो बोनों ने जमाइयाँ लेते हुए शहजादी को शब बखैर कहा और दोबारा अपनी गेंद में चले गए। उनके गेंद में जाते ही इसका दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। शहजादी फातिमा बहुत खुश थी और दिल ही दिल में इस मेहरबान परी का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसने इसे इतनी खूबसूरत गेंद दी थी। इस गेंद को देखते देखते शहजादी भी नींद की वादियों में खो गई। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी मुल्क में एक रहमदिल बादशाह की नकचली बेटी नूर रहती थी। शहजादी को अचानक सफाई पसंदी का खब्त हो गया। शाही महल में किसी कनीज़ का हाथ गलती से शहजादी के हाथ से छू जाता तो वो अपने हाथों को घंटों धोती रहती थी। खाने पीने के साफ़ बर्तन शहजादी अपने सामने दोबारा साफ़ पानी से धुलवाती। खाना भी बहुत कम खाने लगी, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। बादशाह को इसकी बहुत फ़िक्र थी। उसने शाही हकीमों से शहजादी का बहुत इलाज करवाया, मगर कोई हकीम भी शहजादी का मर्ज न समझ सका। बादशाह ने शाही हकीमों से मायूस होकर ऐलान करा दिया कि जो शहजादी का इलाज करके तंदुरुस्त करेगा, इसे मालामाल कर दिया जाएगा। कई हकीम आए, मगर वो शहजादी के इलाज में कामयाब ना हो सके। एक दिन एक बूढ़ा हकीम दरबार में हाजिर हुआ और उसने नूर शहजादी के इलाज की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इसे इजाज़त दे दी। हकीम साहब ने सबसे पहले वो नुस्खे मांगे जिनकी मदद से दवाइयाँ तैयार करके खिलाई गई थीं। वो नुस्खे देखने के बाद हकीम साहब ने शहजादी के शाही महल में मामूलात के बारे में तफसील से पूछा और उन्हें एक कागज़ पर दर्ज कर लिया। हकीम साहब ने शहजादी का तिब्बी मुआयना किया और फिर बादशाह से कहा, शहजादी का इलाज हो जाएगा, लेकिन इलाज के लिए मैं जो तरीक़ा इख्तियार करूँगा मुझे इसकी आज़ादी हो गई। बादशाह ने हामी भर ली। हकीम साहब के हुक्म पर नूर शहजादी को एक कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ पांव कुर्सी से बांध दिए गए। कमरे में बादशाह और मलिका के अलावा एक कनीज़ भी मौजूद थी। वो हैरत से हकीम साहब को देख रहे थे कि यह शहजादी के इलाज का ये कौन से तरीका है। वो दूसरे हकीमों से मायूस न हुए होते तो इस हकीम को रुखसत कर देते। हकीम साहब ने दही मंगवाकर इसमें बेसन मिलाकर आमेज़ा बनाया और शहजादी के चेहरे पर लगाने का हुक्म दिया। मैं जब तक इस आमेज़े को चेहरे से आतारने का न कहूँ, मत आतारना, हकीम साहब ने हुक्म दिया। ये आमेज़ा जैसे ही शहजादी के चेहरे पर लगाया गया, शहजादी ने बेइख्तियार चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद हकीम ने एक गिलास पानी मंगवाया और इसमें से 2 घूंट बादशाह सलामत को पीने को दिया। इसके बाद करीब खड़ी कनीज़ को इसमें से 2 घूंट पीने को कहा। फिर हकीम साहब ने बचा हुआ मशरूब शहजादी को पिलाना चाहा। शहजादी ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। हकीम साहब नूर शहजादी को ज़बरदस्ती वो पानी पिलाने लगे। शहजादी ने इनकार किया, सर हिलाती रही, लाख कोशिश की कि वो पानी ना पिए, लेकिन थोड़ा सा पानी इसे पीना ही पड़ा। पानी पीते ही शहजादी ने शोर करना शुरू कर दिया, मैं अब मर जाऊंगी, मैं अब मर जाऊंगी। ये कहते हुए शहजादी बेहोश हो गई। शहजादी की रस्सियां खोलकर उसे कमरे में पहुंचा दिया जाए, हकीम साहब ने कहा। जब तक शहजादी खुद बेदार न हो, कोई उसे ना जगाए। शहजादी जब नींद से बेदार हुई तो वो खुद को तंदुरुस्त महसूस करके हैरान रह गई। अब हकीम साहब रोज़ाना शहजादी को मुख्तलिफ दवाएं खिलाते ताकि इसकी ताकत बहाल हो जाए। 2 हफ्ते गुजर गए, शहजादी बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह और मलिका हैरान थे।
बादशाह के पूछने पर हकीम साहब ने बताया, शहजादी साहिबा को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं थी। शहजादी के जहन में ये बात बैठ गई थी कि ज़रा सी बेएहतियाती से भी वो बीमार हो जाएंगी, इसलिए सफाई का भरपूर ख्याल रखती थीं। यहाँ तक कि किसी सहेली या कनीज़ का हाथ लगने पर शहजादी साहिबा खौफजदह हो जाती और घंटों अपने हाथ धोती कि उनके हाथ पर जो गंदगी लग गई है उसे साफ करना है, वरना ये चीज़ उन्हें मार भी सकती है। नफासत पसंदी के सबब ये जहनी उलझन का शिकार हो गई थी। मैंने शहजादी साहिबा को ज़बानी तौर पर समझाया कि सफाई अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा नफासत पसंदी नुकसानदेह है, और ये बात मैं शहजादी साहिबा को समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा हूँ। मैंने शहजादी साहिबा को ऐसी दवा भी दी जिससे उन्हें तेज़ भूख लगे और वो खाना खाने पर मजबूर हो जाएंगी। अब शहजादी नूर ज़हनी तौर पर सेहतमंद हो गई हैं, हाथ छूने पर अब ये अपने हाथ नहीं धोती। बादशाह और मलिका हकीम साहिब के तरीक़ा इलाज पर बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने हकीम साहिब को माला माल कर दिया और शाही हकीमों में शामिल कर लिया, और शहजादी नूर भी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने लगी।